गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। सेकंड चैप्टर चल रहा था अपना, यस मैम। है ना। सेकंड चैप्टर में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, संधि वाला कर लिया मैडम था। आपके नोट्स। यस मैम आपने भेजा ही नहीं। हाँ भेजा था क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको वर्ड मीनिंग भेजी थी। क्वेश्चन आंसर आज पूरे हो जाएंगे, फिर एक साथ सारे चैप्टर के भेज दूंगी आपको, ठीक है ना। ओके मैम। ओके, तो देखो नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें है पदा नाम कोष्ठात चित्वा लिखत, यानी एक शब्द दिया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन नंबर है मैम आपने एक तो करवाया ही नहीं। कौन सा? चौथा वाला, फोर्थ। हाँ, वो मैं नंबर वाइज कहानी के हिसाब से कौन सा पहले आता है वो बताना है, बता दूंगी। आप बुक में लगा लेना 1 2 3, ठीक है ना। पहले जो बोर्ड पे करवाने हैं, समझाने वाले हैं, वो बता देती हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट है इसमें ददर्श। ददर्श, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको? ददर्श देखा, है ना। ददर्श मतलब देखा। तो बताओ इसमें से कौन सा आएगा? पहला है दर्शितवान, ठीक है। दूसरा है दृष्टवान, कौन सा आएगा इसमें से? ददर्श का अर्थ बताने वाला दर्शितवान है कि दृष्टवान है? दृष्टवान। दृष्टवान नहीं है, क्योंकि दृष्टवान तत्वतु प्रत्यय लगाने पर दर्शितवान है। दर्शितवान बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्शितवान। दर्शितवान। ठीक है। फिर दूसरा है आपका जगाद। जगाद का मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है कहना, उसने कहा, ठीक है ना। तो इसका होएगा अकथयत, अकथयत, या फिर अकथयत, या फिर आएगा इसमें अगच्छत। बताओ क्या आएगा? अकथयत। कौन सा लकार है? बताओ। लिट लकार। लिट लकार में तो कैसे बनता है? ईशति जुड़ता है ना। गमिष्यति, पठिष्यति, ये है लंग लकार। कौन सा लकार है? लंग लकार। भूतकाल में होता है, है ना। ये चलते हैं। फिर है आपका ययो। ययो का मतलब होता है जाना, गया, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा? याचितवान, याचितवान मतलब मांगा, ठीक है। एक है गतवान, कौन सा आएगा? गतवान। वह उस स्थान से ययो चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, तो इसका आएगा यस मैम। गतवान। इसमें क्या आएगा? अकथयत, ठीक है। फिर है अत्तुम। अत्तुम, अत्तुम का क्या मतलब बताया था मैंने? अत्तुम खादितुम, मतलब तुम इनको एक एक खाने के लिए क्यों लड़ रहे हो। तो अत्तुम का मतलब था खाने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब होता है खाने के लिए। तो बताओ क्या आएगा? खादितुम या आविकर्षतुम? खादी, खादितुम। आविकर्षतुम, कौन सा आएगा? खादितुम। खादितुम। है ना, खाने के लिए। कौन सा प्रत्यय है इसमें? कुतुम। तुमुन। तुमुन। तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय किस अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में होता है तुमुन प्रत्यय। वेरी गुड। फिर है मुच्यते। मुच्यते का मतलब होता है छोड़ना। मुच्यते का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। छोड़ना। तो बताओ मुक्तो भवति, मुक्तो भवति आएगा या फिर मग्नो भवति आएगा?
मुक्त भवती। तो भवती। तो भवती आएगा, मुक्त भवती। है ना। मुच्यते मतलब छोड़ना, ठीक है। फिर है आपका इक्षते। चलो इसका मैं अर्थ नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बताना है। पश्यति आएगा के इच्छति आएगा। इच्छति। इच्छति। क्या आएगा? इच्छति। इसमें आएगा पश्यति। इक्षते मतलब देखते हैं, तो इच्छति नहीं आएगा, क्या आएगा? पश्यति आएगा। पश्यति। आ रहा है समझ में? यस मैम। क्वेश्चन याद हो गया? इसके यस बाद मैम। देखो पर्याय पद बताना है, दिख रहा है ना यहाँ से। यस मैम। पहला है वनम। वनम का पर्याय शब्द इस पाठ में क्या आया है? काननम। काननम। पहले चैप्टर में भी आया था ये ना, एकांते कांतारे। फिर है यस मैम। श्रृगालः। श्रृगालः का क्या आएगा? जम्बुक है। जम्बूक है। वेरी गुड। क्या आएगा? जम्बूक है। जम्बुक है। ठीक है। इसके बाद है शीघ्रम। शीघ्रम का क्या आया है? सत्वरम। क्या आया है? सत्वरम। बेटा ये आवाज किसकी आ रही है? म्यूट हो जाओ। इसके आसपास से आवाज आ रही है, वो म्यूट कर दो अपने आप को। कमलेश मीणा। हाँ आगे देखो। फिर है पत्नी। पत्नी का क्या आया इसमें? पत्नी के साथ में भगिनी। राज सिंह नाम। मेरा राज सिंह की पत्नी के लिए क्या आया शब्द? भार्या। क्या है? भार्या। भार्या। फिर है गच्छसी। इसके लिए क्या शब्द आया है? यासी। क्या आया है? यासी। यासी। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? यस मैम। वनम का यस मैम। श्रृगालः का जम्बूक है, शीघ्रम का सत्वरम, पत्नी का भार्या, गच्छसी का यासी। इसमें यासी। तदर्श का मतलब दर्शितवान, जगाद का मतलब अकथय, अत्तुम का मतलब खादितुम, मुच्चतक का मतलब मुक्तम भवतु। ठीक है ना। ये जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग कौन से काल में किया जाता है। जैसे आज अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो कल हम व्याकरण का चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। व्याकरण में हम अनुवाद प्रकरण लेंगे। अनुवाद वाला नहीं हुआ ना आपका? नो मैम। तो व्याकरण में हम लेंगे अनुवाद प्रकरण, संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत में, ठीक है ना। फिर है आपका विपरीत शब्द। प्रथम का विपरीत शब्द क्या होगा? द्वितीय। द्वितीय। क्या होगा? द्वितीय। द्वितीय। ठीक है। फिर है उक्तवा। उक्तवा का विपरीत शब्द क्या होगा? कहकर। इसका उक्तवा का मतलब होता है कहकर। इसमें प्रत्यय कौन सा है? कत्वा। कत्वा प्रत्यय है, कर के अर्थ में होता है। तो उक्तवा कहकर, सुनकर को क्या कहेंगे? श्रुत्वा। श्रुत्वा। तो इसका विपरीत अर्थ क्या बन गया? श्रुत्वा। श्रुत्वा। फिर है अधुना। अधुना का मतलब होता है इस समय या अब। फिर इसका अर्थ क्या होगा? पश्चात। विपरीत अर्थ पश्चात। अधुना का इस समय, पश्चात का बाद में।
फिर है अवेला। अवेला का विपरीत अर्थ क्या होगा? वेला। नहीं, वेला आ गया तो इसका क्या आएगा? तो वेला। 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 ठीक है। फिर है बुद्धिहीना। बुद्धिहीना, बुद्धिवान। इसका क्या होगा? बुद्धिमाना। बु, क्वेश्चन में है ना, बुद्धिमान। यस मैम। बुद्धिमाना बहुवचन में है तो फिर इसका विपरीत अर्थ भी बहुवचन में ही होगा। ठीक है। उसके बाद ये हो गया अपना, चलो ये इसके साथ अपना चैप्टर पूरा हो गया। बोलो अब ऐसा कुछ चैप्टर करवाऊं जो इस समय में पूरा हो जाए, कौन सा करवाऊं? आपको समास करवा दिए क्या? नो मैम, नहीं मैम। करवाया अभी। चलो हम आज समास स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब हम समास स्टार्ट करते हैं। या अनुवाद करें? बोलो। समाज कर लो मैम। समास कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो मैम वो क्वेश्चन है क्या, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें ये है कि जो घटनाक्रम है उसके अनुसार बताना है, ठीक है। तो इसमें पहले सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? देखो पहले हुई थी बुद्धिमती पुत्र द्वयेन पेता पितो गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता की घर की ओर चलती है। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आएगा, घ नंबर पे जो है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक व्याघ्र को देखा। तीसरे नंबर पे आएगा, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड़यन्ती उवाच। व्याघ्र को देखकर वह अपने पुत्र को डांटती हुई या धिक्कारती हुई कहती है, उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम, सॉरी उसको कहती है सियार को, अधुना एकम एव व्याघ्रम भजसी भुज्यताम। अपने बेटे को कहती है कि आज एक ही है, इसको बांट कर खा लो। फिर चौथे नंबर पे आएगा पहले नंबर वाला, व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। व्याघ्र को मारने वाली कोई स्त्री ऐसा मानकर हमें यहाँ से भाग आया हूँ। पांचवें नंबर पे आएगा, जम्बूको कृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत। जम्बूक के द्वारा किए गए उत्साह से वो वापस पुनः जाता है। फिर छठे नंबर पे आएगा, प्रत्युत्पन्न मति सा श्रृगाल है आक्षेपंती उवाच। अचानक उत्पन्न बुद्धि वाली वो उस सियार को आक्षेप लगाती हुई कहती है, ठीक है। फिर सातवें नंबर पे आएगा 6 वाला, त्वम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए एकम एवानयित्वान। तुमने 3 व्याघ्र लाने के लिए कहकर एक ही लाए हो, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे आएगा, गलबद्ध श्रृगाल कह व्याघ्र है पुनः पलायते। गले से बंधे हुए सियार के साथ व्याघ्र वहां से वापस चला जाता है। दोबारा देख लो, पहले नंबर पे आएगा च वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा घ वाला, तीसरे नंबर पे आएगा ग वाला, चौथे पे आएगा क वाला, पांचवे पे ग, छठे पे ख, सातवें पे छ और आठवें पे ज, ठीक है। ये अर्जुन सिंह क्या भेज रहे हैं आप? यहाँ चैट करने ऑनलाइन क्लास लेते हो? हाँ बोलो, आ गया समझ में? बुक Yes, है तो आ ma'am. गया, नहीं है तो नहीं आया, है ना। देखो समास कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होती है समास की?
दो शब्दों का सार्थक मेल। हिंदी में क्या कहते हैं? दो या दो से दो अधिक शब्दों से शब्दों अधिक के मेल से बने पद को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक। संधि में तो दो वर्णों के मेल होता ही है ना, लेकिन समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। कैसे? जैसे ये है राज्ञः पुत्र है, इसका क्या बनेगा? राजपुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, राज्ञः पुत्र है, तो एक शब्द बन गया दो शब्दों से मिलकर। ठीक है, जैसे पीतम, पीतम अंबरम यस्य सह। पीले हैं वस्त्र जिसके, जिसका क्या बनता है? पीतांबर। कौन होता है? कौन होता है पीतांबर? बोलो, पीतांबर किसे कहते हैं? पीले वस्त्र कौन पहनता है? विष्णु, भगवान विष्णु को। और इसका ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी नहीं होते, पीतांबर भगवान विष्णु के लिए है। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ अन्य अर्थ निकल रहा है, तो अन्य अर्थ जहाँ निकलता है वहां कौन सा समास होता है? बोलो। बहुवीर्य। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा संस्कृत में होती है समासम। हिंदी में होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम कहते हैं समास। और समास में देखो दो चीजें होती है, एक तो सामासिक पद, एक होता है समास विग्रह। एक होता है सामासिक पद, एक होता है समास विग्रह। तो सामासिक पद तो किसे हम कहेंगे और समास विग्रह हम किसे कहेंगे? अभी हमने देखा कि पीतम अंबरम यस्य से, ये तो क्या है? उसका समास विग्रह है, उसको अलग अलग विग्रह करके लिखा है। और एक शब्द हमने कहा पीतांबर, है ना? पीतांबर तो क्या हो गया? सामासिक पद, मतलब एक जगह करके उसको लिख दिया। और समास विग्रह क्या हो गया? पीतम अंबरम यस्य से। ठीक है, तोड़कर, विग्रह मतलब क्या होता है? तोड़कर, शब्द को तोड़कर लिखना क्या होता है? समास विग्रह। और शब्द को एक करके लिखना क्या होता है? सामासिक पद। अच्छा बताओ, समास होते कितने हैं? 6 नहीं, नहीं 6 होते हैं मैम। नहीं होते 6। संस्कृत 8 भी नहीं, 4 होते हैं। देखो कैसे होते हैं। आज हम सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ेंगे, अपने पास टाइम, चैप्टर पूरा हो गया, टाइम रह गया, इसलिए समास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। देखो, पद प्रधानता के आधार पर, आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला समास होता है अव्ययी भाव। समास, ठीक है। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तीसरा समास होता है द्वंद्व समास। और चौथा समास होता है बहुव्रीहि समास। अब आप कहोगे कि मैडम कर्मधारय समास भी होता है, द्विगु समास भी होता है ना? उनको क्यों नहीं लिखा आपने? 6 बोले। नहीं, पद प्रधानता के आधार पर 4 ही समास होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रधान होता है अव्ययी भाव समास। कैसे? जैसे प्रतिदिन,
ठीक है, प्रतिदिनम है। ठीक है, इसमें प्रधान पद कौन सा है? पहला पद क्या है? इसमें अव्यय है, अव्यय है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। और प्रधान भी कौन सा है? दिन की क्या विशेषता है कि प्रतिदिन, हमेशा, तो इसमें प्रथम पद प्रधान है। ठीक है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कैसे? राज पुरुष। ठीक है, अब आपको कोई ये कहे कि राज पुरुष को बुलाओ, ठीक है ना, आपको कोई कहे कि राज पुरुष को बुलाओ, तो आप किसको बुलाओगे? राजा को बुलाओगे कि पुरुष को बुलाओगे? राजा के पुरुष। हाँ, इसका विग्रह होता है राज्ञ पुरुष है। ठीक है, इसका विग्रह होता है राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसमें आपको कोई कहे कि राज पुरुष को बुला के लाओ, तो आप राजा को बुलाओगे कि पुरुष को बुलाओगे? पुरुष को। पुरुष को बुलाओगे ना। फिर राज पुरुष, राजा का पुरुष, तो राज पुरुष को बुलाओगे। ये कौन है भाई? नहीं पढ़ना है, बंद कर दो अपना फोन, और पढ़ना है तो म्यूट कर लो, जब पूछा जाए तभी अनम्यूट किया करो। ठीक है, देखो, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, तो राज, इसमें प्रधान पद कौन सा हो गया? द्वितीय पद प्रधान हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास जैसे इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। ठीक है, कैसे? एक शब्द है माता पितरौ। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि माता पद प्रधान है या पिता पद प्रधान है। प्रधान इसमें दोनों ही होते हैं। इसका विग्रह करेंगे हम तो क्या बनेगा? माता च माता पिता च। ठीक है, इसमें दोनों ही पद प्रधान है। ठीक है, तीसरा है पीताम्बर, इसमें क्या आएंगे? इसमें अन्य पद प्रधान होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान होगा और ना ही द्वितीय पद प्रधान होगा, इसमें अन्य ही पद प्रधान होगा। जैसे मैम माता आएगा, क्या? मैं माता आएगा, आपने मार्च लिख दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? आपने माता पिता की मार्च जगह लिखा है, मार्च से पिता से। मार्च से लिखा है आपने माता की जगह। माता च पिता च। देखो, इतना समझ में आ गया। प्रथम पद प्रधान अव्ययी भाव समास, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष समास, और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखो, कर्मधारय समास और द्विगु समास में हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है, इसलिए उनको तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। कैसे? कर्मधारय समास और द्विगु समास। हिंदी में समास पढ़े हैं? पढ़े ना? देखो, कर्मधारय समास जैसे एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य। हम यहाँ एक बार क्या कर रहे हैं कि एक बार सबका परिचय देख रहे हैं, बाकी एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे, फिर तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हमें पूरा ऐसे इनका बेसिक नॉलेज हो जाए, फिर हम आगे आराम से इनको पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। जैसे क्या आएगा इसमें? पीताम्बरम। अब आप कहोगे कि मैडम पीताम्बर तो आपने यहाँ भी लिखा, लेकिन अंतर है, यहाँ मैंने विसर्ग लगाया है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है। यहाँ मैंने, दिख रहा है क्या आपको? मैंने ये लिखा है पीताम्बर, पीताम्बरम, नपुंसक लिंग में लिखा है। ठीक है,
इसका क्या आएगा? पीतम अंबरम। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, पीतम का मतलब होता है पीले। तो वस्त्रों की विशेषता है कि वो कैसे हैं? पीले हैं। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पे अगर पीताम्बरः आ जाए ना, पीले, अगर पीताम्बरः आ जाए तो बहुव्रीहि समास, और पीताम्बरम आ जाए तो क्या आएगा? कर्मधारय समास। अच्छा इसमें बताओ कर्मधारय विशेषण समास। क्या है और विशेष्य क्या है, ये बताओ। ब्रह्म विशेष्य केतम विशेषण। क्या विशेषण क्या है इसमें? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा क्या है इसमें? अंबर, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं? पीले हैं। तो कर्मधारय समास। द्विगु समास में क्या होता है? अब ये बताओ इसमें प्रधान कौन सा पद होगा? पीला पद प्रधान होगा या अंबर प्रधान होगा? वस्त्र ही प्रधान है ना? तो इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसलिए इसको कर्मधारय का भेद माना जाता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है? संख्या पूर्वक द्विगु, पूर्व द्विगु संख्या, जिसमें पहले, पूर्व मतलब पहले संख्या होती है। संख्यावाची शब्द जो होता है वो किसका होता है? द्विगु समास का होता है। तो जैसे पंचवटी, पंचवटी विग्रह क्या होगा इसका? 5 वाटों का समूह। वट मतलब वृक्षों का। पंचानाम वटानाम समाहारे, 5 वृक्षों वाटों का का समूह। समूह है। क्या बना? पंचवटी। लेकिन इसमें देखो प्रधान कौन सा शब्द है? वट मतलब वृक्ष इसमें प्रधान है, इसलिए इसको भी तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। अब बताओ यदि आपको कोई ये पूछे कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 4। 4। प्रथम पद प्रधान, अव्ययीभाव समास, द्वितीय पद प्रधान, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, और अन्य पद द्वंद्व प्रधान, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। समास। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। इसमें कुछ पूछना है आपको? यस मैम। नो मैम। दोबारा बताओ, नहीं बताऊं? देख लो दोबारा। नहीं मैम। संस्कृत में परिभाषा होती है समास की सम सनम समासम, मतलब संक्षिप्तीकरण। वर्णों का, शब्दों का संक्षिप्तीकरण ही क्या है? समास होता है। शब्द होते हैं उनका संक्षिप्तीकरण क्या होता है? समास होता है। पद प्रधानता के आधार पर, और हिंदी में समास की क्या परिभाषा होती है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द को समास कहते हैं। समास में 2 चीजें याद रखनी है हमें, एक तो सामासिक पद और एक समास विग्रह। सामासिक पद किसे कहेंगे? शब्दों को संक्षिप्त करके लिखना सामासिक पद होता है, और शब्दों को विस्तारित रूप में लिखना समास विग्रह होता है। ठीक है, पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का, द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। क्योंकि कर्मधारय समास और द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, इसलिए इसको तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है। अब देखो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें प्रथम पद क्या होता है? कोई अव्यय शब्द होता है ना? इसका नाम ही अव्ययी भाव समास है। अव्यय हमने पहले पढ़ लिए हैं, है ना? तो इसमें क्या होगा? ये आपके कुछ 5 अव्यय हैं,
सब स, ए, अनु, प्रति, ये 5 अव्यय के उदाहरण है, वो हम कल देख लेंगे। फिर दूसरा है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इनके विग्रह के रूप में होते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रामात बही, पंचमी तत्पुरुष आ गया, हम पढ़ते हैं ना, इसमें पंचमी तत्पुरुष है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। वो द्वंद्व समास में चय आता है, माता पितरौ, है ना, जैसे बेटा और बेटी, माता और पिता, दिन और रात, ठीक है। बहुव्रीहि समास में जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ निकलता है शिव जी, लंबोदर लंबा है उधर, जिसका मतलब गणेश जी, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। बोलो, आ गया समझ में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, चैप्टर में आज सेंड कर दूंगी आपको। बाकी कल हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, ये पढ़ के आना आप। ये याद हो गया? यस मैम। या इसकी फोटो लेके भेजूं आपको? याद हो गया होगा, एक एक पढ़ेंगे समास तब आ जाएगा, ठीक है ना। यस मैम।